So we are now starting with session 5, which is based on periodic functions. Consider this periodic function. Let's say कि ये periodic function है, like this. तो इसका टाइम पीरियड लेट्स से 0 से लेकर t ये है. तो जब आप इंटीग्रल 0 to t f(x) dx निकालोगे तो बेसिकली आपको ये एरिया अंडर द कर्व मिलता है. फिर अगर आप इंटीग्रल t से लेकर 2t ये निकालते हो तो फिर आपको ये एरिया अंडर द कर्व मिलता है. बट ये एरिया सेम है बिकॉज ये एंड ये, फिर ये एंड ये, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन, ये एरिया सेम है. सो इंटीग्रल 2t से लेकर 3t. तो ये इतना इन्फाइनाइट रिलेशंस आप लिख सकते हो. ठीक है. सो एक टाइम पीरियड का जो अगर आप इंटीग्रल निकालते हो पीरियोडिक फंक्शन का, उसी फंक्शन का फिर से इंटीग्रल किसी और टाइम पीरियड में निकालते हो, किसी और टाइम पीरियड में निकालते हो तो वो सेम आएगा, आंसर सेम आएगा. इंटीग्रेशन, सपोज करो कि इस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हो. फॉर एग्जांपल सेम फंक्शन हम लोग लेते हैं एंड लेट्स से अब हमने उसको इंटीग्रेट किया अल्फ़ा से लेकर अल्फ़ा प्लस टी, क्योंकि टाइम पीरियड के बाद आप फिर से उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं. तो मान लो अल्फ़ा पे आप इस पॉइंट पे हो तो अल्फ़ा प्लस टी पे फिर से इसी पॉइंट पे आ जाओगे आप. ठीक है. सो इंटीग्रल अल्फ़ा से लेकर अल्फ़ा प्लस टी f(x) dx, इसका इंटीग्रल क्या आएगा. फिर आपको एरिया अंडर द कर्व मिलेगा. तो ये एरिया, फिर ये वाला एरिया, फिर उसमें ये वाला एरिया ऐड हो जाएगा. सो इफेक्टिवली आपको कितना एरिया मिल रहा है, यही वाला एरिया मिल रहा है 0 से लेकर t. दिस इज सेम एज 0 to t f(x) dx. क्योंकि 0 to t जब आप इंटीग्रेट करते हो तो आपको ये लोब और ये वाला लोब दोनों का एरिया का एडिशन मिलता है. जब आप अल्फ़ा से अल्फ़ा प्लस टी इंटीग्रेट कर रहे हो तो ये वाला पार्ट तो कवर यहाँ पे हो, बट ये वाला पार्ट दो पार्ट्स में ब्रेक होगा, आधा यहाँ पे आधा यहाँ पे. तो ये एक रिलेशन आपको याद रखनी है. इंटीग्रेशन अल्फ़ा से लेकर अल्फ़ा प्लस टी f(x) dx इज सेम एज अल्फ़ा को एलिमिनेट कर दो और 0 to t इसको इंटीग्रेट कर दो. नाउ सपोज करो कि सेम इसी टाइप का एक फंक्शन लेते हैं जहाँ पे ऊपर एक छोटा लोब है फिर बड़ा लोब है, लाइक दिस. एंड दिस इज 0 से लेकर t 1 टाइम पीरियड, यहाँ पे 2 टाइम पीरियड्स, यहाँ पे 3 टाइम पीरियड्स एंड सो ऑन. सपोज करो हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं 0 से लेकर 3t f(x) dx. तो कितने एरियाज़ कवर हो जाएंगे, एक ये, फिर ये वाला एरिया, फिर से ये वाला एरिया एंड देन ये वाला एरिया, फिर ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया. तो 3 बार ये जो पीरियोडिक फंक्शन का एरिया है वो कवर हुआ. सो इट कैन बी रिटन एज 3 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर t. सिर्फ एक पीरियड में उसको इंटीग्रेट करो 3 टाइम्स ना, 1 2 3. सो 3 टाइम्स इंटीग्रल 0 to t f(x) dx. तो एक और रिलेशन आपको याद रखनी है कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर n t f(x) dx इट इज़ n टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to t f(x) dx. नाउ सपोज करो फिर से एक फंक्शन लेते हैं हम लोग लाइक दिस. एंड लेट्स से a to b इंटीग्रेट करना है. ये a वाला पॉइंट है एंड ये b वाला पॉइंट है. सो मान लो a प्लस nt या a प्लस 3t. सो 1 2 3 यहाँ पे वो पॉइंट आएगा. सो दिस पॉइंट इज a प्लस 3t 3 टाइम पीरियड्स के बाद, क्योंकि पहला टाइम पीरियड पे आप यहाँ पे, दूसरे टाइम पीरियड पे यहाँ पे, तीसरे टाइम पीरियड में यहाँ पे, और ये वाला पॉइंट होगा b प्लस 3t. तो इंटीग्रेशन a प्लस 3t b प्लस 3t f(x) dx आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा. बट ये एरिया तो इसको इक्वल है. सो यू कैन राइट a to b f(x) dx. मतलब ये 3t वाला टर्म आप गायब कर सकते हो, छोड़ सकते हो, उसको एलिमिनेट कर सकते हो. सो इंटीग्रल a प्लस एन टी
से लेकर b प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स। फिर सपोज करो अगर ये इंटीग्रल निकालना है a से लेकर b प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स, तो उसको आप ब्रेक कर सकते हो इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल b से लेकर b प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स, सो विच इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल, अब b से लेकर b प्लस एन टी, तो ये b गायब हो जाएगा, 0 से लेकर एन टी, सो विच इज a टू b एफ एक्स डी एक्स प्लस n टाइम्स इंटीग्रल 0 टू t एफ एक्स डी एक्स। तो एक सिंपल सा सम लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू 4 पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू, ना मॉड कॉस एक्स फंक्शन, कॉस एक्स का जो फंक्शन है वो ऐसा होता है, देखो 0 से लेकर ये है 2 पाई, तो मॉड कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होगा, मॉड कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा होगा लाइक दिस, 0 से लेकर 2 पाई, तो ये वाला ग्राफ फिर ऐसे, फिर से ये वाला ग्राफ और फिर ऐसे, तो ये वाला जो टाइम पीरियड है पाई, देखो सेम ये वाला पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, सेम आगे रिपीट होते रहेगा, तो ये मॉड कॉस एक्स का जो ग्राफ है उसका टाइम पीरियड कितना है 0 टू पाई, तो 0 टू पाई उसका टाइम पीरियड है, तो यहाँ पे 4 टाइम्स है ना, 4 टाइम्स पाई, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, क्योंकि 0 टू पाई एक उसका टाइम पीरियड है और ऐसे 4 टाइम पीरियड्स हमको कवर करने, तो 4 आगे आ जाएगा, 0 टू पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। अब 0 टू पाई अगर इंटीग्रेट करना है तो 0 टू पाई बाई 2 करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 0 टू पाई का एरिया अंडर द कर्व निकालना है, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, 4 इंटू 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 cos x dx, so this is 8 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ cos x is sin x, 0 से लेकर पाई बाई 2, so this is 8 टाइम्स sin पाई बाई 2 माइनस sin 0, so the answer is 8। नेक्स्ट ये वाला फंक्शन कंसिडर करो, इंटीग्रेशन 0 टू 25 ई रेज टू एक्स माइनस जी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सो दिस इज इंटीग्रेशन 0 टू 25 ई रेज टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो फंक्शन है वो कैसा दिखता है, 0 टू 1, 1 से 2, 2 से 3, दिस, तो e रेज टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैसा दिखेगा, e रेज टू 0 इज 1, ऐसे, फिर 1 और 2 के बीच में फिर से ऐसे, दिस हाउ इट विल लुक। और आपको 0 टू 25 इंटीग्रेट करना है, तो 0 टू 1 के बीच में जो एरिया अंडर द कर्व है वही 1 और 2 के बीच में कवर होने वाली है, वही एरिया 2 और 3 के बीच में कवर होने वाली है, सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, 25 इंटीग्रल 0 टू 1 ई रेज टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डी एक्स। नाउ 0 और 1 के बीच में जो फ्रैक्शनल पार्ट है, 0 और 1 के बीच में जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो y इज इक्वल टू एक्स को फॉलो करता है, सो इट इज़ 25 इंटीग्रल 0 टू 1 ई रेज टू एक्स डी एक्स। आगे आप इसको इंटीग्रेट देना। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58, integrate from 0 to 2n pi f of cos x plus sin x dx which is equal to, तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे 0 to 2n pi gf of √2 और फिर 1/√2 एडजस्ट करोगे तो उसको 1/√2 को sin 45 cos 45 लिखो, सो यू कैन कन्वर्ट इट लाइक दिस, sin x plus pi/4 dx। सो अगर आप √2 सिंपली √2 साइन x इसका प्लॉट देखते हो तो 45 डिग्रीज के लिए
साइन 45 इज़ 1/√2, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी इसका प्रोडक्ट 1 आ जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा -1, यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा -1। और अगर मैं इसके GIF की बात करूँ तो जैसे जैसे 0 से आप एंगल इंक्रीज़ करते जाते हो, अभी मैंने सिंपल एंगल x कैपिटल X लिया हुआ है, जैसे जैसे आप एंगल इंक्रीज़ करते जाते हो तो साइन, ये जो फंक्शन है √2 sin x, उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो GIF की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? इफ़ आई से दिस इज़ g फंक्शन, ठीक है, तो GIF की वैल्यू क्या होगी? 0। 1 से आगे निकल जाएगी इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे GIF की वैल्यू 1, यहाँ पे भी 1 से ग्रेटर है तो GIF की वैल्यू 1। तो ये g फंक्शन जो है उसकी वैल्यूज़ हैं ये। यहाँ पे फिर से 0, यहाँ पे इट बिकम्स नेगेटिव, 0 और -1 के बीच में लाई करेगी, तो उसका GIF होगा -1। यहाँ पे -1 से आगे, सो उसका GIF होगा -2, यहाँ पे भी -2। तो इस फंक्शन के बारे में अगर हम लोग कमेंट करें तो जब x + π/4 x + π/4 45 से ग्रेटर है और 3π/4 के बीच में लाई कर रहा है, तब GIF की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। 45 से 3π/4 के बीच में ये जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 1 होगी जब उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो इस रेंज के बीच में लाई करेगा, मीनिंग 0 से लेकर π/2। दिस फंक्शन इज़ 1। तो इसका ब्रेकेज अगर हम लोग लिखें वो मैं आपको बताते जाता हूँ, जैसे उन्होंने बुक में दिया हुआ है 0 से लेकर π/2 के बीच में 1, तो ये ब्रांच हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, 3π/4 से लेकर π, सो 3π/4 से लेकर π, इसके बीच में इसकी वैल्यू 0 है। बट ये कैपिटल X आर्ग्यूमेंट, हमारे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट x + π/4 है, तो x + π/4, तो π/4 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? π/2 से लेकर π - π/4, 3π/4। तो जब x इसके बीच में लाई करेगा तब फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो वही उन्होंने देखो यहाँ पे लिखा है, π/2 से लेकर 3π/4, फंक्शन की वैल्यू 0। नेक्स्ट जो रेंज है वो ये वाली आती है 0 π से लेकर 5π/4, तो x + π/4, ये जो एंगल है जब π से 5 बीच में लाई करेगा, π/4 सब्ट्रैक्ट करो, सो 3π/4 एंड यहाँ पे π, इसके बीच में जब लाई करेगा तो इसकी वैल्यू -1 है। ऐसे ही 5π/4 और 7π/4 के बीच में, तो यहाँ पे आएगा π से लेकर 3π/2 के बीच में जब x लाई करेगा तो उसकी वैल्यू है -2। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको ये पूरा का पूरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है। फाइनल जो रेंज है वो कौन सी है? ये 0 वाली, 2π से लेकर क्योंकि एक चक्कर पूरा काट दिया, 2π से लेकर 2π + π/4, इसके बीच में जब x + π/4 लाई करेगा तो फंक्शन की वैल्यू फिर से 0 आ जाएगी। तो π/4 सब्ट्रैक्ट कर दो, सो दिस इज़ 7π/4 से लेकर 2π, x जब इसके बीच में लाई करेगा तब उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू होगी 0। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, लास्ट इंटरवल। ऐसे करके आपको फिर फंक्शन का जो डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया तो आप रेंजेस लगाते जाओगे कि 0 से लेकर π/2 से 3π/4, 3π/4 से ये, तो ये 7 कितने इंटीग्रल्स है? 1 2 3 4 5 6, 6 इंटीग्रल्स है, 6 इंटीग्रल्स और 6 वैल्यूज़, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ -5 to 5 fx dx। फिर व्हाट इज दिस fx? fx इज मिनिमम ऑफ GIF of x + 1, GIF of x - 1। नाउ सी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऐसे दिखता है,
दिस हाउ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लुक्स। तो x माइनस वन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस वन, ये ग्राफ कैसा होगा? x माइनस वन मतलब इट इज़ राइट शिफ्ट बाय वन। अगर इसको राइट शिफ्ट बाय वन करते हो तो सेम ही तो ग्राफ दिखेगा, फ़र्क तो आएगा नहीं इसमें, सेम ग्राफ दिखेगा। और अगर मैं ऐसे लिखूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस वन, तो ये लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगा। लेफ़्ट शिफ्ट भी इसको करोगे तो सीखेगा, और मिनिमम लगाओगे तो मिनिमम तो कुछ है ही नहीं, दोनों ग्राफ सेम है। तो min of fractional part of x plus 1 and fractional part of x minus 1 it is same as fractional part of x, fractional part of x जैसा ही दिखेगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल लगाना है -5 to 5 f(x) dx which is integral -5 to 5 fractional part of x dx। तो 0 से 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में ये एरिया आने वाली है। 0 से 5 के बीच में 5 टाइम्स आ जाएगी ये एरिया, ये 0 से 5 के बीच में 5 टाइम्स आ जाएगी। तो -4 और 5 के बीच में कितनी बार आ जाएगी? 10 बार ये एरिया आ जाएगी। तो 10 टाइम्स 0 to 1 f(x) dx विच इज़ 10 टाइम्स -5 to 5 जाओगे तो 10 ऐसे ट्रायंगल बनेंगे। 10 टाइम्स एरिया ऑफ वन सिंगल ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो आंसर इज 5। नेक्स्ट इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to n pi प्लस v mod of sin x dx where v lies between 0 से लेकर पाई। तो इसको हम लोग ब्रेक ऐसा करेंगे 0 to v mod of sin x। अब v अगर 0 और पाई के बीच में लाई कर रहा है, 0 और पाई के बीच में sin x पॉजिटिव फंक्शन होता है, तो यहाँ पे sin x dx आ जाएगा प्लस इंटीग्रल v से लेकर n पाई प्लस v mod of sin x dx। mod sin x का जो टाइम पीरियड है वो पाई होता है, तो ये v को आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो 0 to v sin x dx प्लस इंटीग्रल 0 to n पाई mod of sin x dx ऐसा आ जाएगा। सो दिस इज माइनस cos x 0 to v प्लस, तो इसका टाइम पीरियड बिकॉज पाई है तो n आ जाएगा, इंटीग्रल 0 to पाई mod of sin x dx। अब mod sin x फंक्शन कैसा दिखेगा? ऐसे, दिस हाउ mod sin x लुक्स। तो 0 और पाई के बीच में ये पॉजिटिव है, पहले यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा देते हैं। माइनस साइन cos v माइनस cos 0 इज़ 1 प्लस n टाइम्स साइन x का इंटीग्रल माइनस cos x 0 से लेकर पाई। सो दिस इज़ 1 माइनस cos v प्लस n टाइम्स -1 को बाहर निकाल देते हैं और cos पाई माइनस cos 0। सो दिस इज़ 1 माइनस cos v एंड यहाँ पे आएगा प्लस n, माइनस अंदर शिफ्ट होगा 2 आ जाएगा। सो दिस इज 2n प्लस 1 माइनस cos v। अगेन पीरियोडिक फंक्शन की एक और प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। सी अगेन लेट अस कंसीडर दिस पीरियोडिक फंक्शन। सो लेट से दिस इज़ 1t बराबर एक टाइम पीरियड, ये है 2t, ये है 3t और ये है 4t। तो मान लो इंटीग्रल t से लेकर 4t आपको निकालना है, तो कितने एरियाज़ कवर होंगे? एक टाइम पीरियड जितना एरिया, 2 टाइम पीरियड जितना एरिया, 3 टाइम पीरियड जितना एरिया। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज 4t माइनस t 3 आता है, तो यू कैन डायरेक्टली राइट इट लाइक दिस, अपर लिमिट 4 माइनस लोअर लिमिट 1 इंटीग्रेशन 0 to t f(x) dx। मतलब एक टाइम पीरियड से 4 टाइम पीरियड तक का जो एरिया इंटीग्रल है इट इज़ सेम एज 4 माइनस 1 कर दो, इंटीग्रल एक टाइम पीरियड का लगा दो, तो इंटीग्रेशन nt से लेकर mt f(x) dx निकालना है, तो इट इज़ m माइनस n इंटीग्रेशन 0 to t f(x) dx। सपोज करो आपको ये निकालना है, इंटीग्रेशन माइनस पाई से लेकर 5 पाई कॉट इनवर्स tan x dx। तो इसको हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन -2 पाई से लेकर 5 पाई कॉट इनवर्स कॉट पाई बाय 2 -2x dx।
यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे सिंपली x आ जाएगा। सी अब ये वाला जो ट्रांजिशन, सी कॉट इनवर्स कॉट x, इसका ग्राफ अपने को पता है, इट इज़ लाइक दिस। उसका टाइम पीरियड कितना होता है, पाई का होता है। तो जब आप ये ग्राफ देखोगे कॉट इनवर्स कॉट पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से टाइम पीरियड में फ़र्क नहीं आता। तो इस फंक्शन का भी जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड कितना है, पाई ही है। अब -2 पाई से 5 पाई अगर आप जाते हो तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, 7 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई, एक टाइम पीरियड में उसको इंटीग्रेट कर दो, which is equal to 7 times integration. Now x is belonging to 0 to pi, तो माइनस एक्स विल बिलोंग टू दिस इंटरवल, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स एंड पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, ये इंटरवल आ जाएगी। मतलब ये वाला जो टर्म है वो -90 से +90 के बीच में लाई कर रहा है। हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, इसमें अगर हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो लेट्स से दिस इज कॉट इनवर्स कॉट टी, तो dx होगा -dt। पाई बाय 2 माइनस एक्स को हमने t पुट किया है, तो x का लोअर लिमिट 0 पुट करोगे तो ये पाई बाय 2 होगा, x का अपर लिमिट पाई पुट करोगे तो माइनस पाई बाय 2 आ जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज 7 टाइम्स इंटीग्रल, माइनस साइन को हटा दो, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कॉट इनवर्स कॉट टी dt। अब इसको स्टडी करते हैं कि अगर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कॉट इनवर्स कॉट एक्स dx से इंटीग्रेट करना हो तो इसको ऐसे लिखना होगा, माइनस पाई बाय 2 से लेकर 0 कॉट इनवर्स कॉट एक्स dx प्लस इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 कॉट इनवर्स कॉट एक्स dx। 0 और पाई बाय 2 के बीच में कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे आ जाएगा 0 टू पाई बाय 2 एक्स dx। सिमिलरली अगर आपको ये इंटीग्रेट करना है तो लेट से हमने x को माइनस टी पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा पाई बाय 2 से लेकर 0 कॉट इनवर्स कॉट ऑफ माइनस टी dx इज माइनस dt। इसके लिमिट्स चेंज कर देंगे, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 कॉट इनवर्स माइनस कॉट टी dt। तो दिस इज इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। कॉट इनवर्स के माइनस साइन है तो उसको लिखा जाता है पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट पाई बाय टी dt। सो दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 पाई माइनस, फिर से 0 टू पाई बाय 2 के बीच में कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल आउट होगा, इट गेट 0 टू पाई बाय 2 टी dt। सो दिस इज पाई इंटू पाई बाय 2 माइनस टी स्क्वायर बाय 2, तो हाफ पाई बाय 2 द होल स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। और हम लोग ये वाला भी इंटीग्रल निकालना था क्योंकि हमने इसको 2 में ब्रेक किया था और इसका आंसर मैंने यहाँ पे निकाला है। ये वाला इंटीग्रल स्टिल बच गया है। सो दिस इज़ व्हाट, एक्स स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाओगे तो पाई स्क्वायर पाई बाय 2 द होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। और इसका एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2। तो फाइनली इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये रहा। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये कैंसिल आउट होगा, सिर्फ पाई स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। सो पाई स्क्वायर बाय 2, ये किसका आंसर है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। इस इंटीग्रल का आंसर है पाई स्क्वायर बाय 2। तो टोटल आंसर क्या होगा, 7 पाई स्क्वायर बाय 2, 7 पाई स्क्वायर बाय 2, ये आंसर है। आई होप इट्स क्लियर। मैं अगर फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कॉट इनवर्स कॉट एक्स dx, मान लो इंटीग्रेट करना है तो मैंने क्या बताया, माइनस पाई बाय 2 से 0 उसको इंटीग्रेट करो, 0 से पाई बाय 2 इसको इंटीग्रेट करो, 0 से पाई बाय 2 के बीच में ये एक्स dx ही आ जाएगा। फिर कॉट इनवर्स कॉट एक्स है तो हम लोग x को माइनस टी पुट कर देंगे, तो ये पाई बाय 2 से 0 कॉट इनवर्स कॉट ऑफ माइनस टी आ जाएगा, dx होगा माइनस dt। अब सिर्फ इस इंटीग्रल को मैं निकालते जा रहा हूँ। सो 0 से पाई बाय 2 आ जाएगा, कॉट इनवर्स माइनस कॉट टी आ जाएगा dt। सो दिस इज इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2। कॉट इनवर्स माइनस साइन है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट टी dt, ऐसा आ जाएगा। सो दिस इज पाई इंटू
इसका इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल x पे अपर लोअर लिमिट लगाओगे तो π/2 आ जाएगा। सो दिस इज π²/2। 0 to π/2 के बीच में कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे t आ जाएगा, दैट इज t²/2। t² अपर लिमिट लगा दो π/2 द होल स्क्वायर, सो माइनस π/2 द होल स्क्वायर इंटू हाफ। और सेम इसका आंसर आप कैलकुलेट करोगे इंटीग्रल का x²/2, x की वैल्यू पुट कर दो। सो ये एंड ये इसके आंसर है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ इतना ही बचेगा। और 7 मल्टीप्लाइड था तो 7π²/2 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट सम इज इंटीग्रेशन 2। फिर इसके अंदर इंटीग्रल है √2 से लेकर √5/2 gf(2x² - 3 dx), और फिर इसके साथ मल्टीप्लाइड है gx dx इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। अब देखो इसको एनालाइज करते हैं। आप खुद से ये समझने की कोशिश करो कि ये वाला टर्म उन्होंने जैसे प्रूव किया है कि ये हमेशा पॉजिटिव है, मतलब इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो पॉजिटिव है, तो बचेगा क्या 0 to 2, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है तो पॉजिटिव बाहर आ जाएगी, डिवाइड बाय वो पॉजिटिव टर्म करोगे तो चला जाएगा सब कुछ, तो gx dx ये 0 है। तो g फंक्शन का इंटीग्रल 0 और 2 के बीच में 0 है। इसका मतलब क्या है, 0 और 2 के बीच में ये g फंक्शन ऊपर कुछ एरिया होगी, नीचे कुछ एरिया होगी, ये एरिया इक्वल और अपोजिट होगी। ये +2 आई मान लो तो ये -2 आएगी, या ये +3 आई तो ये -3, और इसलिए टोटल इंटीग्रल 0 बन रहा है। इसका मतलब क्या है, g फंक्शन x एक्सिस को काटेगा, कम से कम एक बार काटेगा। ऐसा भी हो सकता है कि उसको कई बार काटे 0 to 2 के बीच में, पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया, पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया, फिर इंटीग्रल 0 आ रहा है। इसका मतलब कम से कम g का एक रूट 0 और 2 के बीच में मिलना ही मिलना है। सो इट हैज़ 1 रूट बिटवीन 0 and 2।